फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आइए अब देखते हैं करंट अफेयर्स विस्तार से। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी करंट अफेयर्स छूटे नहीं। शुरुआत करते हैं पशुधन विकास के साथ। पशुधन विकास ये देखिए क्यों चर्चा में है। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था, उसी के तहत एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो केंद्र सरकार ने जारी किया है और उसके तहत 15,000 करोड़ रुपए की राशि है वो दी गई है कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे और जो पशुधन विकास है यानी पशुधन उसमें हम वृद्धि करेंगे और स्वरोजगार उससे उत्पन्न होंगे और इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा दुग्ध उत्पादन पर जोर देना। तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साथ ही स्वरोजगार पैदा करने के लिए इस फंड की शुरुआत हुई है और इसमें 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ICMBA यानी कि इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया, इनकी अभी देखिए ये चर्चा में क्यों है। अभी मंत्रालय ने एक डाटा जारी किया है जिसके तहत इनकी कुल संख्या ICMBA की संख्या भारत में 106 है, जिनमें से 22 हैं वो पश्चिमी तट पर हैं और 44 हैं वो पूर्वी तट पर हैं। और ये कहा गया है कि इनमें से 22 साइट्स ऐसी हैं जिनको तुरंत संरक्षण की आवश्यकता है। तो इन्वायरमेंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज, इसके तहत भारत में कुल 106 साइट हैं, 22 हैं वो पश्चिमी तट पर हैं और 44 साइट हैं वो पूर्वी तट पर हैं और 22 को तुरंत संरक्षण की आवश्यकता है। तो यहां पर ये आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। एक योजना है इंदिरा रसोई योजना, ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है, ये नहीं कह सकते बिकॉज देखिए यहां पर हुआ क्या है। पहले एक योजना चलती थी अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसी का नाम परिवर्तित किया गया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम परिवर्तित करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया है और इसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट है, इसको दिया जाएगा और विभिन्न एनजीओ की सहायता से इसका संचालन किया जाएगा। तो ये याद रखना है, खास तौर पे जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की। आगे बात करेंगे। 2 ब्रिज हैं जिनका भी उद्घाटन किया गया है। एक है पुनेजा ब्रिज जो कि भदेरवा, बसोली, पठानकोट होते हुए डोडा तक जाता है यानी जम्मू कश्मीर में। दूसरा है देविका ब्रिज, ये उधमपुर में है, देविका नदी पर बनाया गया है और इनका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा और निर्माण किया गया है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा। तो ये दोनों ही ब्रिज इंपॉर्टेंट है और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखिए इन दिनों में बॉर्डर पे कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, काफ़ी सारे विकास के कार्य, डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं क्योंकि सेना की पहुंच बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए और वहां पर कोई भी प्रकार के अगर जैसे मान लो कोई लड़ाई होती है, किसी प्रकार का कोई आक्रमण होता है तो उस दौरान तुरंत सहायता सेना को मिले, इसके लिए वहां पर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठन है वो है BRO, सीमा सड़क संगठन। तो आपको याद रखने हैं दोनों ब्रिज, पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज। आगे बात करते हैं। हमने पीछे एक वीडियो में चर्चा की थी नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन की, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समर्पित किया गया है यानी कि वहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो जो एलिजिबल लोग हैं, जितने भी जो पढ़े लिखे हैं, उनको वहां पर नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसका अब नाम चेंज कर दिया गया है, उसको जाना जाएगा रेनबो स्टेशन के नाम से, रेनबो स्टेशन। आगे बढ़ते हैं।
विजय दिवस परेड 2020। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जो जीत हुई थी उसी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन होता है हर साल, और इस बार इसकी 75वीं वर्षगांठ के रूप में इस परेड का आयोजन किया गया। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत की ओर से यहाँ पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा यहाँ पर त्रिकोणीय सेवा दल यानी कि ट्राई सर्विस कंटिजेंट है, इसमें 75 सदस्यों ने भाग लिया। ये सारे के सारे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी से हैं जिन्होंने इस परेड में भाग लिया। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ आपको ये है कि एक तो ये इसकी 75वीं वर्षगांठ, विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ है ये, और इसका आयोजन हुआ मास्को में। मास्को है रूस की राजधानी। और इसके अलावा आपको ये याद रखना कि भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो गए। इसके अलावा त्रिकोणीय सेवा दल के 75 सदस्य यहाँ पर गए थे। और ये भी याद रखना कि लॉकडाउन के बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है, पहला विदेश दौरा है। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए अभ्यास प्रश्न। टीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष को लक्ष्य रखा है? 2022, 2024, 2025 या 2027? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। सही जवाब भी आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्कार।